हाय एवरीवन। बच्चों, बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं कि मैम ये ओटीआर जो है वो क्या है, कैसे भरना है, क्या चीज़ें करनी है। तो हम लोग जो है एसएससी के नोटिस से लेके फॉर्म फिलिंग तक सारी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। तो देखो, एसएससी ने अभी एक नोटिस निकाला है कि इन्फॉर्म किया जाता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन विल बी आधार इनेबल्ड फॉर 2025 एग्जामिनेशन साइकिल एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, 2 जून से ये ऑनवर्ड्स आपका एप्लीकेबल होगा। सो बेसिकली समझते हैं होता क्या है। ये हमारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो पूछा गया है। देखो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमारे मोबाइल पे एक ओटीपी आता है, वन टाइम पासवर्ड होता है। और वो एक ही टाइम के लिए एलिजिबल होता है, मतलब आप उसको एक बार डालते हो, उसके बाद में फिर उसको दोबारा से यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से आपको एक नंबर दिया जाएगा ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक ही टाइम के लिए होगा वो। अब ये हमें क्यों दिया गया है? सो बेसिकली जैसे कि हमारा नाम है वैसे ही आप मान लीजिए कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन हमारा हो जाएगा। इसमें आधार लिंक होगा। आधार कार्ड आपके पास में एक ही होता है, आधार कार्ड दो चार नहीं होते हैं, है ना। तो आधार कार्ड क्या होता है? बायोमेट्रिक होता है। मेरी आंखें और जो मेरे थंबनेल्स थम्स होते हैं, ठीक है, थंब इम्प्रेशन उसमें होता है। तो उससे क्या होता है, जो डिटेल्स है वो आपके दो चार बार नहीं हो सकती हैं। पहले के एग्जाम्स में बच्चों ने क्या किया था कि अपना आधार कार्ड तो एक ही है लेकिन दो चार बार फॉर्म भर दिया। जैसे कि फोन नंबर तो भाई मैंने अपने भाई का भी भर दिया, ईमेल जो है वो मैंने दूसरा आईडी क्रिएट कर लिया। उससे क्या हो गया, मैं जो था दो चार बार फॉर्म भरने से मैं दो चार बार एग्जाम देने चला गया। अब एक बार में तो मेरा नाम आ ही जाएगा ना किसी में, कि अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैंने एक ही एग्जाम को मैंने अगर दो तीन बार दे दिया है तो वहां पे बच्चे पकड़े गए थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि दो दो तीन तीन बार उनका नाम था कि सेम नाम है, क्योंकि वहां पे बच्चे क्या नहीं कर रहे थे, अपने मदर एंड फादर की डिटेल्स को तो वो चेंज नहीं कर रहे थे, फोन नंबर और क्या कर रहे थे, फोन नंबर और ईमेल आईडी से बार बार पेपर दे रहे थे। तो ये क्या है कि अब इससे हमें यहाँ पर ये सुविधा हो जाएगी कि जो धांधलेबाजी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आधार कार्ड से लिंक होगा और वो उसमें आपको एक नंबर दिया जाएगा तो हम 10 बार फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले चलते हैं एसएससी की वेबसाइट पे। देखिए बच्चे, मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रोसीजर बता रही हूँ कि फॉर्म को भरना कैसे, क्या चीजें करनी है। यहाँ पर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे गए, ठीक है, यहाँ ये रहा लॉगिन और रजिस्टर आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं, आपके पास में एक रजिस्ट्रेशन आईडी होगी और आपका पासवर्ड होगा यहाँ पर। जब आप उसको डालोगे तो कैप्चा डालोगे तो लॉगिन कर दोगे। ठीक है बच्चे, लॉगिन करोगे तो वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए पूछेगा। अगर आपने नहीं करा है, न्यू यूजर है, आपने ऑलरेडी पहले से रजिस्टर नहीं करा हुआ है, तो आप यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, रजिस्टर नाउ पे जाएंगे। रजिस्टर नाउ पे जब आप जाओगे तो देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए ये हमारा प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स मांगेगा, पासवर्ड का क्रिएशन कर देगा, उसके बाद में हमारा एडिशनल डिटेल्स मांगेगा और डिक्लेरेशन जो है ये करेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने एक जो था फॉर्म बच्चे से डिटेल मांगी थी तो उसने जो थी दी थी हमारी यहाँ पर, ठीक है, ये रही आपका। जब आप उसमें अंदर जाओगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आधार कार्ड का नंबर मांगेगा। ओके, आधार कार्ड के बाद में फिर उसको वो वेरीफाई करेगा। फिर आपका जो है बेसिक डिटेल्स वगैरह मांगी जाएंगी, जैसे कि 10th में हमारा जो था हमने कब पास किया था, हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। अब यहाँ पर जो है वेरीफाई जो करना है, देखो, मोबाइल नंबर, हमारा ईमेल आईडी, ठीक है, ये वेरीफाई करेगा। हमें मोबाइल नंबर पे हमारे ओटीपी आएगा जहां पर हम जो वेरीफाई करेंगे। ईमेल आईडी पे हमारा जो एक नंबर आएगा, ईमेल आईडी हमारा वेरीफाई होगा, वैलिडेटेड वैलिडेटेड, ये हमें तुरंत उसी टाइम पे करना होगा। ठीक है बच्चे, जिससे कि हम जो है प्रोसेस को दोबारा से रिपीट ना कर सके। अब फिर हमारा एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो जनरेट होगा। अगर पहले से जनरेट हुआ है तो आपको उसको आधार कार्ड से लिंक करना है, ये प्रोसेस नहीं करना है, वहां पे आपको मतलब जो लिंक कर दोगे। जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है, ठीक है बच्चे, देखो ये हम कहाँ पे पहुंच चुके हैं, नए बच्चों के लिए। अब सबके लिए इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेम हो जाएगी कि हम जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे बच्चे, तो हमारी ये जो डिटेल्स है इनको वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पर वेरीफाई करोगे आप, फिर से जो है बेसिक डिटेल्स जो है वो आपकी सेव हो चुकी है, ये बेसिक डिटेल्स है। यहाँ पे बोलेगा रजिस्ट्रेशन इज पार्शियल, रजिस्ट्रेशन अभी पार्शियल है और ये कंप्लीट होना है 30 दिन के अंदर।
30 दिन के अंदर आपके रजिस्ट्रेशन को बोलेगा कंप्लीट करो, अदरवाइज आपका डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अगर आपने उससे आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली 30 दिन के अंदर वो डिलीट हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, हमने इसको डिक्लेयर नहीं करा है। हम जब यहाँ पर जाएंगे, देखो बच्चे, अब नए बच्चे हो पुराने बच्चे हो, यहाँ से हमें फिर से अपना साइन इन करना है। साइन इन किया, रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, पासवर्ड डाला हमने, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पर अपना सेट अ न्यू पासवर्ड, अगर कुछ नया पासवर्ड सेट करना है वो हमने डाल दिया, ठीक है बच्चे, ये सब कर दिया। देन हमारा यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स आपकी पूछेगा कि कौन सी कैटेगरी है, सिटीजन क्या है, ये सब चीजें पूछेगा, और सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछेगा। उसके बाद में हमारा एड्रेस पूछेगा, एड्रेस के बाद में जो है हमारा यहाँ पर रोल नंबर और ये सब सारी चीजें जो है आपकी, वो सब चीजें आएंगी, फिर से हमें करना है। और ये क्या होगा, डिक्लेरेशन फॉर्म आपसे भर पाएगा। तो ये दो चीजें हैं, एक बार हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो रहा है, ठीक है, ये हमारा जनरेट हुआ है, और एक बार उसको डिक्लेयर करवा रहा है कि मैंने आधार कार्ड से अपना लिंक कर दिया है, क्योंकि आधार कार्ड 10 नहीं होंगे, और यहाँ पे आप इसे डिक्लेयर करोगे, ये हमारा आई अग्री टू द अबव टर्म्स एंड कंडीशन डिक्लेरेशन करवाएगा कि भाई जो मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है वो सही है। आई हेयर बाई, मैं डिक्लेयर करता हूं कि ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है मेरे द्वारा इस फॉर्म में, ये ट्रू है, कंप्लीट है, करेक्ट एंड बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीव है, मेरी जानकारी में है, ये डिक्लेयर करवा लेगा। उसके बाद में जब आप इसको लॉग इन करते हो तो इस तरह से आपका वेब पेज आता है। यहाँ पर आपको कुछ चीज नहीं करनी है, ये हमारा जो है आपका आ जाएगा कैंडिडेट का डैशबोर्ड, आपको ऐसे दिखाई देगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, क्यों, क्योंकि अभी कोई फॉर्म नहीं निकला है ना। बेसिकली आपका वेरीफाई हो चुका है, यहाँ पर हमने अपने आधार कार्ड को लिंक कर दिया है। अब हमारा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे जब हमारा फॉर्म आएगा तो हम वहां पे क्या करेंगे, फिर अपना जो है रिसेंट पिक्चर लगाएंगे, फिर हम साइन करेंगे, तो वो सारी डिटेल्स हमारी तब आ जाएंगी। ये जो प्रोसीजर है ये हमें 31 अपना जो मई आ रहा है उससे पहले कर देना है। ये हमारा दिया गया है कहां पर, एसएससी की वेबसाइट पे दिया गया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन को हमें कब पूरा करना है, ये सूचित किया जाता है कि 9 मई को है, और ये 31 मई से पहले पहले हमें ये प्रोसेस को कंप्लीट कर देना है। अगर कोई दिक्कत आ रही है बच्चे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि मैम ये दिक्कत आ रही है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है बच्चे। और इसी के साथ में हमारा एसएससी एमटीएस का जो है बैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल बेसिक से, इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड में एकदम बेसिक से तैयारी कराऊंगी। मॉर्निंग 8 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और इसी के साथ में अगर आप एसएससी या रेलवे का मास्टर पास चाहते हैं, मास्टर पास में देखो बच्चे, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, एमसीक्यू बैचेस, टेस्ट सीरीज, डेली प्रैक्टिस, वीकली टेस्ट और अनलिमिटेड डाउट्स आपको मिल जाएंगे। 6 मंथ्स, 12 मंथ, 24 मंथ्स का मास्टर पास है। और देखिए बच्चे, अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, गौरव बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें क्लास के पीडीएफ, डीपीपी, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाएगा। प्रीवियस बैच का एक्सेस मिलेगा अगर प्राइम बैच लेते हो, 14 बुक्स घर पे डिलीवर हो जाएंगी अगर प्राइम बैच लेते हो। वंस अगेन, अगर कोई आपका डाउट है तो आप इस सेशन के एंड पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।